सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और जो मैंने इससे पहले आपको जो वीडियो भेजी आपने उसे ध्यान से सुना होगा और कविता को पढ़ा होगा। आइए आज हम कविता का दूसरा जो पैरा है यानी दूसरा जो काव्यांश है उसको हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने मेघाए कविता पढ़ी थी जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो यहाँ जो कवि है उन्होंने बादलों को शहरी मेहमान के रूप में देखा है और कवि कहते हैं कि जो बादल हैं वो बड़े ही सज धज के गांव में आए हैं, जिनको देखने के लिए देखिए पेड़ किस प्रकार से झुककर देख रहे हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जो बादल रूपी मेहमान जो गांव में आए हैं उनको देखने के लिए पेड़ जो हैं वो कभी झुककर और कभी उचक उचक कर उन बादलों को देखने लगे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो यहाँ कहा गया है कि जब तेज हवाएं चलने लगी हैं तो उन्होंने किसका रूप, आंधी का रूप धारण कर लिया है। तो आंधी में आप देखते हैं कि धूल कितनी तेजी से उड़ रही होती है ना। तो उस धूल को देखकर ऐसा लग रहा है कि गांव की कोई महिला उस मेहमान के आने की सूचना देने के लिए अपने घाघरे को उठाकर भाग रही है। यानी वो बिल्कुल मेहमान को एहसास नहीं होने दे रही कि उसे देख लिया गया है या उसकी सूचना देने को जाया जा रहा है। तो यहाँ जो धूल है उसको एक महिला के रूप में देखा गया जो अपना घाघरा उठाकर भाग रही है। जो क्या है, तेज हवाओं आने पर जो हवा के साथ ही जो मिट्टी के कण जो धूल भरी आंधी चलती है उसे यहाँ एक महिला के रूप में देखा गया है। तो बाकी चितवन उठा, चितवन यानी तिरछी नज़र, नदी ठिठकी घूंघट सर के मेघ आए। तो उन बादलों को देखने के लिए नदी रूपी जो महिला है उसका घूंघट सरक गया है या वो अपने घूंघट को हल्के से सरका कर अपनी तिरछी नज़र को कर उन बादलों को देखना चाह रही है। तो जो नदी की जो लहरें हैं वो ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से लहरें आगे बढ़ती हैं और फिर पुनः पीछे खिसक जाती है, तो ऐसा लग रहा है कि हवा के माध्यम से उस नदी रूपी महिला का जो घूंघट है वो सरक रहा है और नदी अपनी नज़रों को तिरछा करके उन मेहमानों को देख रही है। जो कौन है, जो बादल हैं, जिनको शहरी मेहमान कहा गया है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो यानी गांव में जो बादल रूपी मेहमान आए हैं वो बड़े बंठन के सवर के आए हैं। यानी जो बादल है वो उमड़ घुमड़ कर गर्जना तर्जना बिजली की चमकाहट करके आ रहे हैं, जिनको देखकर गांव वाले अत्यंत खुश हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बादल आए हैं जो अपने संग क्या लाए हैं, पानी लाए हैं। वर्षा होगी और उनकी फसलें लहराने लगेंगी क्योंकि फसलें ही क्या है किसान के लिए, संपन्नता का प्रतीक है। इसीलिए बादल रूपी मेहमानों के आने से गांव वालों में नया जोश, उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। तो गांव में जो ये शहरी रूपी मेहमान आए हैं ये कौन है, बादल हैं, जिनको देखने के लिए गांव की महिलाएं उत्सुक हैं। तो कोई उचक उचक कर देख रहा है, कोई घाघरा उठाकर भाग रहा है, ठिठोलियाँ कर रहा है और कोई तिरछी नज़र अपने घूंघट से करके देख रहा है। किनको, ये सजे धजे उमड़ घुमड़ कर आते हुए बादलों को। आप सभी को ये काव्यांश समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से सुनें और समझें तथा अपनी कविता को पढ़ें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।